हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी और फैली हुई। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। इस वृक्ष की इंद्रियां विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही इसका अंत है और ना ही इसका कोई आधार है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए। जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिसे परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा मोह से युक्त है तथा जिसके सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा रूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त है। परम धाम को ना तो सूर्य की प्रकाशित कर सकता है, ना ही चंद्रमा प्रकाशित करता है और ना ही अग्नि प्रकाशित कर सकता है। जहाँ पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित छेदों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीर का स्वामी जीवात्मा छंदों इंद्रियों के कार्यों में संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार वायु गंध और एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में चली जाती है। जीवात्मा इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषय का भोग करता है। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, जिस प्रकार शरीर में स्थित रहती है, और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग कर सकती है। मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रकृति को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य केवल देख पाता है जिसकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई है। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित एक आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में अग्नि में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित, जो प्रकाश अग्नि में स्थित, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस का समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित होकर ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चार प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों का पाचन करता हूँ। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक रूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में दो
प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान क्षण और दूसरे अविनाशी अक्षर, जिसमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी कहा गया है। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष, जिसे परमात्मा का वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है कि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए इस संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप से विख्यात हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब प्रकार जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार के शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता, वह बुद्धिमान हो जाता और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या में तथा योग शास्त्र रूप श्री कृष्ण भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का यह 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, जिसमें भगवान ने कहा कि इस संसार में जो कुछ विद्यमान है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो, चाहे ये पूरी प्रकृति ही क्यों हो, जो कुछ जिसमें चलायमान है, वो सब कुछ अर्जुन मैं ही हूँ। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के शरणागत होकर संपूर्ण कर्मों को करता है और भगवान के निमित्त ही सब कर्म करता है, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और फिर उसको कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता, फिर उसका कोई भी जन्म नहीं होता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू अनन्य भाव से मेरी शरणागत होके मेरे ही निमित्त कर्म कर, तो तेरा जो भी कर्म है वो सिर्फ मेरे लिए हो जाएगा और फिर तुझे इस जन्म रूपी शरीर को फिर धारण करना नहीं पड़ेगा। भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ब्रह्म, परम रूप और तत्व ज्ञान दिया, जो कि अति गोपनीय है, जो कि सिर्फ हर मनुष्य को जानना चाहिए, जिसे जानने के बाद कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद पूर्ण हुआ। परम ब्रह्म